डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चीन के उझाना पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की और क्षेत्र के विकास के लिए 1.51 करोड़ रुपए की घोषणा की। हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक, नई एमएसएमई नीति 2026 ईवी पॉलिसी में संशोधन और विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों पर लग सकती है मोहर। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा, संपत्ति के मामले में पीछे लेकिन आय में सैनी और सुक्खू से आगे हैं मुख्यमंत्री, जबकि कर्ज के मामले में हरियाणा के सीएम सबसे आगे। साल की उम्र में पोलियो और संघर्षों को मात देकर हरियाणा की शर्मिला ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता गोल्ड मेडल, पहली महिला कंडक्टर से बनी चैंपियन। हरियाणा में मानसून हुआ सक्रिय, अगले कुछ दिनों में 2 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, हालांकि जुलाई महीने में अब तक सामान्य से 27% कम बरसे बादल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आए रुक करते हैं खबरों की ओर। पलवल में गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और पूर्ण गौहत्या प्रतिबंध की मांग को लेकर एक विशाल पदयात्रा निकाली गई। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत आयोजित इस जन जागरण रैली में सैकड़ों गौ भक्त, संत, गौरक्षक, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और समाज सेवी शामिल हुए। जय श्री राम और गौ माता की जय के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। इस अभियान का उद्देश्य गौ संरक्षण के प्रति जन जागरण बढ़ाना और केंद्र सरकार तक जन भावनाओं को पहुंचाना है। अब तक देश भर से करीब 40 करोड़ नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति को भेजे जा चुके हैं और जिला उपायुक्तों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर 2 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा और पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण वैधानिक प्रतिबंध। आज किस बात को लेकर के आपने प्रदर्शन किया, किसका ज्ञापन दिया है? ये गौ माता राष्ट्रीय माता, इस अभियान को लेकर के गौ माता राष्ट्रमाता बने, गौ सम्मान मिले। ये संतों का एक, हमारे जितने भी आचार्यगण हैं, संतों ने एक मन में ठाना है कि हमने सनातन धर्म के लिए सरकार को चुन करके लाए हैं और गौ माता पर अभी कई बृहद कोई बातें, इस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। अभी भी गौ माता 12 साल हो गए केंद्र में सरकार रहते हुए, राज्यों में बहुत सारे राज्यों में भी सरकारें हैं, परंतु अभी भी गौ माता जैसे पहले थी वही दुर्दशा में, उसी यातना पॉलीथिन खाती हुई, सड़कों पर घूमती हुई और वृषभ देव के ऊपर तेजाब फेंकते हुए देखे जा रहे हैं। इस पर कोई ठोस कदम अभी भी विशेष नहीं उठाया जा रहा है। यह संतों की पीड़ा है। इस पीड़ा को संतों ने एक सरकार के समक्ष रखा। प्रथम चरण में हमने 27 अप्रैल को ज्ञापन दिया था और पूरे देश में सरकार को, प्रशासन को जगाने का काम किया। फिर आज द्वितीय यही वही पुनः प्रयोग है। हमने आकर के प्रशासन को, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन डीसी साहब को दिया और दे करके आशा व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार फिर इस बार भी जगेगी। अगर नहीं जगती है फिर 5 अगस्त को बृहद एक संतों का एक दिल्ली में मार्गदर्शन में बैठक होगी। उसमें फिर तय हमारे इस कार्यक्रम को दिया गया है। उस कार्यक्रम के अनुसार फिर हम इसका प्रयोग करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। हरियाणा के पलवल में खेल मंत्री गौरव गौतम ने वार्ड 10 में 5 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों में सड़क, नाली निर्माण, बीपीएल कॉलोनी के आसपास आधारभूत सुविधाओं का विकास, विभिन्न गलियों का निर्माण और ओबीसी कम्युनिटी सेंटर का निर्माण शामिल है, जिन पर लगभग
5.19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से विकास कार्य निरंतर जारी हैं, जो विपक्ष को रास नहीं आ रहे। उन्होंने विपक्ष की तुलना राक्षसों से करते हुए कहा कि जैसे वे यज्ञ विध्वंस करते थे, वैसे ये विपक्ष विकास कार्यों को बाधित करने का प्रयास करता है। नगर परिषद चेयरमैन यशपाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कितने करोड़ की लागत से आज उद्घाटन किए हैं? आज इस वार्ड नंबर 10 पलवल में 5.5 करोड़ की लागत से सड़कें द्वार का निर्माण हो रहा है। हम लगातार पलवल को विकास की गति को, कल भी हमने करोड़ों रुपए के उद्घाटन किए, आज भी हम करोड़ों रुपए के उद्घाटन कर रहे हैं। हमने तय किया है कि पलवल के अंदर एक भी दिन कंस्ट्रक्शन रुकेगा नहीं। किसी न किसी रूप में कहीं रोड बनते हुए दिखाई देंगे, कहीं हॉस्पिटल्स, कहीं चौक चौराहे, कहीं खेल स्टेडियम। हम पलवल की विकास की गति को और तेज आगे ले जाने के लिए हर संभव काम कर रहे हैं। हमें जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद और सहयोग समय समय पर मिलता रहता है। हमारे सभी साथी नगर परिषद के चेयरमैन समेत बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। मंत्री जी, आपने कहा कि जब भगवान कार्य करता है कुछ राक्षस विघ्न डालते हैं, किस लिए जो आप मैंने ये बात सदियों से कही है। जब समय समय पर अच्छे काम करते हैं तो कुछ लोग आकर प्रयास करते हैं कि डिस्टर्ब हो सिस्टम। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पचती नहीं है, सदमा ऐसा लगता है, सोचते कुछ है होता कुछ है। और ये विपक्ष के लोग इसी प्रकार की भूमिका रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इन पे जाना नहीं चाहिए। जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया उस पर खरा उतरने का काम करें। आज जिला परिषद की भी मीटिंग ली है, जिला परिषद की बैठक थी आज, और उसमें समान सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो, हर पार्षद को मिले, उसके लिए बैठक के सर्वसम्मति से पास हुआ है कि हम आने वाले समय पर हर जिला पार्षद को भी बराबर समान पैसा मिले और विकास के काम आगे बढ़े। मंत्री, सफाई का काम देख ले, पलवल में सफाई की भी जरूरत, लोग कह रहे हैं कि अभी जरूरत है सफाई। और नहीं, जरूरत तो स्वाभाविक रूप से समय समय पर रहती ही है और हम उसकी तरफ निगाह बनाए हुए हैं। हम अच्छा काम करने के लिए प्रतिबद्ध कर रहे हैं। मंत्री, भगवान परशुराम जो द्वार बन रहा है उस पर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या बोलेंगे? भगवान परशुराम जी पर तो कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई है तो वो दुराचारी है। एक बीजेपी का भी प्रोटेस्ट हुआ, एक और चर्चा है E20 जनता पार्टी कर रही थी, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के खिलाफ जिस प्रकार की छात्रों का और युवाओं का वो आंदोलन था, और उसमें देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के शिक्षा मंत्री ने या छात्रों और युवाओं के लिए सर्वोच्च चीज़ें रखते हुए उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया। माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा भी हुआ, और उस छात्र आंदोलन में कुछ राष्ट्रीय विरोधी ताकतें, उस इस्तीफे में लिखा भी है कि देश के लिए, क्योंकि कुछ राष्ट्रीय विरोधी ताकतें हमारे युवाओं का, हमारे भोले वाले छात्रों का इस्तेमाल करना चाहती थी देश में हिंसा भड़के। तो मुझे लगता है कि इसके लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए ये मोदी सरकार संकल्पित है काम कर रही है। ये इस आंदोलन में छात्रों के साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व थे। छात्र अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ राष्ट्रीय विरोधी ताकतें इसको अलग प्रकार से देख रही थी। लेकिन ये मोदी सरकार है, देखते रहिए क्या। प्रदेश के पलवल सहित कई जिलों में पिछले काफी दिनों की भयंकर गर्मी के बाद सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। किसानों के चेहरे पर भी खुशी लौट आई है, क्योंकि धान की बुवाई के लिए पर्याप्त पानी मिल गया है, जिससे अच्छी फसल की उम्मीद जगी है। हालांकि 2 घंटे की लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों और सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार बदलते मौसम के मिजाज के चलते आगामी 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसी तरह की बरसात जारी रहने की संभावना है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।